13 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। अपराध कर्मियों के भागने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पूरे फर्जीवाड़ा का उद्भेदन हो गया। अभियुक्त लोग गिरफ्तार हो गए और उनके जो सारे इक्विपमेंट थे जिनको वो यूज़ करते थे वो सारे हमने जब्त कर लिए और जो फर्जीवाड़ा से जो राशि इकट्ठी की थी उसको भी जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन एंड मैं हूं आपके साथ कमलेश। आपको बता दें कि बिहार में जो है एक बार फिर से अपराधी जो है बड़ी बड़ी घटना का अंजाम देने लगे। अभी इस वक्त आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक बड़ी घटना निकल के सामने आ रही है, जिसमें ICICI बैंक से जो है 13 लाख लूट कर लेते हैं। उसके बाद जो है पुलिस हाथ पे हाथ दे के बैठी रह जाती है। लूट की घटना के बाद जो है पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। अभी तक इस मामले की जो है जानकारी नहीं मिली है, किन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसी को लेकर के पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, पहले आप वो सुने। सर, मुजफ्फरपुर जो घटना जो घटी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? अभी जस्ट सूचना प्राप्त हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक ICICI बैंक में 3 अपराध कर्मियों के जाकर के वहां पर लूट करने की सूचना मिली है। लगभग 13 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई है। अपराध कर्मियों के भागने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है और CCTV और बाकी जो वहां पर उपलब्ध गवाह हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर पुलिस इसका शीघ्र उद्भेदन करेगी। लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की जो भी घटनाएं होती हैं तत्काल पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है। आपका ये कहना कि इधर हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आंकड़ा हमारे पास में और हम लोग हर हफ्ते VC करते हैं। कल भी हम लोगों की VC है तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से ये सारे सवाल रखते हैं कि कौन कौन से केसेस हुए, क्या उद्भेदन हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोग रखते हैं। और जो CCTV की आपने बात कही, CCTV से निश्चित रूप से हम लोग को एक पॉजिटिव एविडेंस भी मिलता है, अपराध कर्मियों की शिनाख्त करने में भी मदद मिलती है। और पिछले कुछ दिनों में पटना पुलिस में नगर निगम हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या और भी फंड है उसके तहत CCTV लगाए जाने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा ये देखा गया है कि पटना में निजी प्रतिष्ठान बहुत हैं। उन निजी प्रतिष्ठानों को के अंदर CCTV लगा होता है। पिछली बार एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई थी, उसमें मैं भी गया था और पुलिस महानिदेशक महोदय भी गए थे। उसमें एक सुझाव आया था और उस सुझाव पर व्यापारियों ने कहा था कि निश्चित रूप से अमल करेंगे। वो ये था कि दुकान के अंदर CCTV जो लगा रहे हैं उसमें एक पॉइंट आप दुकान के बाहर भी बाएं तरफ दाहिने तरफ दे दें कि आने और जाते जिससे कैप्चर हो जाए। अगर इतना महज एक सुविधा प्रतिष्ठान कर देंगे तो उससे बहुत अधिक सुविधा पुलिस को हो जाएगी। और दुकान के अंदर CCTV होना एक है, दुकान के बाहर, क्योंकि अपराध कर्मियों की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होती है और वो कुछ देर खड़ी रहती है तो उसकी नंबर प्लेट भी आ सकती है। तो चूंकि दुकान के अंदर ऑलरेडी CCTV लगे हुए हैं तो ये अपील हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से की थी और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है। देखिए, हमारी जो पटना पुलिस की टीम है, किसी भी राज्य पुलिस की टीम या कोई भी टीम जब भी इंटरनेशनल अनुसंधान होता है तो उसकी एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के तहत इंटरपोल के माध्यम से वो अनुसंधान की जानकारी ली जाती है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल काम में आते हैं। जहाँ तक किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो लोकल कोर्ट के माध्यम से एक उसकी पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया के तहत जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरे उद्भेदन से यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उस पूरे फर्जीवाड़ा का उद्भेदन हो गया। अभियुक्त लोग गिरफ्तार हो गए और उनके जो सारे इक्विपमेंट थे जिनको वो यूज़ करते थे वो सारे हमने जब्त कर लिए और जो फर्जीवाड़ा से जो राशि इकट्ठी की थी उसको भी जब्त किया। सर, बेगूसराय मामले में क्या कुछ अपडेट है? सर, अभी तक क्या 2 आरोपी जो फरार थे, क्या उनको पकड़ पाई है कि नहीं? क्या कुछ अपडेट है? अभी कोई अपडेट नहीं आया है। पुलिस की टीम वहाँ पर लगातार कार्य कर रही है। जब कोई अपडेट आएगा आपको अवगत करेंगे। सर, गाजीपुर में जो घटना घटी कल रात में, उस पर क्या? हाजीपुर की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति हैं जो वहाँ पार्षद हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने चौराहे पर रात में एक मोटरसाइकिल पर कुछ व्यक्ति थे जो 2-3 राउंड फायर किए और वहाँ से आज सुबह उसमें कांड भी दर्ज कर लिया गया है। सुबह जो
सर्च किया गया, उसमें 3 खोखा भी मिला है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का किया गया लगता है। उन्होंने कहा भी है कि मेरे विरोधी भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल घटना इस सेंस में लग रही है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर्मी किसी बेगूसराय की घटना से इसका संबंध हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये उनके जो पार्षद हैं, उस पार्षद के द्वारा जो कांड दर्ज कराया गया, उसके अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। क्या मानना है कि आपसी रंजिश के कारण इस तरह की घटना घटी है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं? देखिए, घटना का मूल कारण क्या है वो अभी वादी से गहन पूछताछ होगी। ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में रखा है कि मेरे विरोधियों की साजिश हो सकती है, ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में लिख के दिया। सर, ये जो अचानक ट्रेंड हुआ है, पुलिस वालों पर कटिहार में हमला, सिवान में हमला, अपराधी इस तरह से ओपन फायर कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा पुलिसिंग का मोड चेंज होना चाहिए, या अपराधियों का मनोबल अचानक बढ़ गया है? इस तरह से जो घटनाएं घट रही है, पुलिस वाले टारगेट किए जा रहे हैं। देखिए, कटिहार की घटना के बारे में मैं आपको बता दूं। कटिहार की घटना जो एक अभियुक्तों को लाया गया था थाने पर, और उस थाने में आपने जो बात कही है वो आप जानकारी में लेके ही बता पाऊंगा कि किस थाने की किस तरह का मामला आप बता रहे हैं। लगातार इसमें ऑलरेडी रिपोर्ट जाती रहती हैं, और विभिन्न तरह के आयोगों को भी रिपोर्ट जाती है, और हम लोगों के पास में पूरा आंकड़ा है। लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई लगातार पटना पुलिस इस मामले को लेकर जो है काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसको कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।